हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल देखने वाले हैं। क्रैमर्स रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप जेई मेन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जेई मेन या एडवांस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्रैमर्स रूल से हम लोग कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में को सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में, राइट। क्रैमर्स रूल, चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या, क्रैमर्स रूल। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस मेथड से भी हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स मेथड देखे थे। मैट्रिक्स मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में यूज करना है, बट क्रैमर्स रूल ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको यूज नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्रैमर्स रूल होता क्या है। इस ये आपका क्लियरली एप्लीकेशन है क्या चीज़ का, ये क्लियर एप्लीकेशन है ओनली डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट से सिर्फ हम लोग x, y और z को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जितने भी हैं लीनियर इक्वेशन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग देखते हैं। लेट कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेट कर लेते हैं, कैसा है, मान लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर क्या c1, a2x प्लस b2y बराबर क्या c2। अब हम लोग इसको देखिए, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 10th में हमने पढ़े थे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग बताए थे क्या होता है। ध्यान रखिएगा, टेस्ट में पढ़ा होगा आपने। x देखिए, जब x आप लिख रहे हो, x अपॉन वेरिएबल आपका पहला x है, तो बस x के बगल में देखिए यहाँ पे b1 जो कोफिशिएंट है, b1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस c2। तो क्या हो जाएगा माइनस b1 c2 प्लस क्या होगा, देखिए प्लस, देखिए यहाँ माइनस देते हैं लेकिन माइनस माइनस क्या होगा, b2 इंटू जब c1 होगा तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा b2 इंटू क्या c1। ओके, b2 इंटू c1 प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग क्या लिखते थे, माइनस y लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके क्या लिखेंगे, या तो माइनस साइन दे दो, या तो हम लोग माइनस साइन अगर नहीं ले रहे तो नीचे उल्टा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लोग अभी ऐसे लिख रहे थे, अभी हमें ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे, a2 इंटू माइनस, ध्यान रखिएगा, a2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस a2 इंटू c1 क्योंकि निगेटिव है, और फिर देखिए a1 इंटू क्या, अब देखो माइनस देंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a1 इंटू c2, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन लिखते थे, 1 अपॉन क्या, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू क्या b1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक बार ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये जो आया हुआ है नीचे का जो क्वांटिटी है, ये आया किससे, एक डिटर्मिनेंट से आया, 2/2 के डिटर्मिनेंट से। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या हुआ, b1 आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्या, c1 c2, और यहाँ पे क्या b1 b2। एक बार ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, c1 इंटू b2 प्लस में, और माइनस c2 इंटू क्या b1, देखिए माइनस में है। तो ये डिटर्मिनेंट एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है किसका, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, y अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो a1 a2 रहेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा c1 c2। एक बार देख लेते सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही डिटर्मिनेंट है कि नहीं, a1 इंटू c2, तो देखिए प्लस में है, और माइनस में क्या है, a2 इंटू c1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी एक डिटर्मिनेंट है किसका, a1 a2, और यहाँ b1 क्या b2। एक बार देख लीजिए, a1 b2 माइनस a2 क्या b1 हो गया। अब देख लीजिए, इस डिटर्मिनेंट का नया दे देंगे क्या, डेल्टा1, इसका नाम दे देंगे डेल्टा2, और इसका नाम देंगे क्या, डेल्टा। अब ध्यान दीजिएगा, x अपॉन क्या हो रहा है, डेल्टा1 इक्वल टू y अपॉन डेल्टा2 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या, डेल्टा1 डिवाइडेड बाय क्या, डेल्टा, एंड y इक्वल टू डेल्टा2 अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा, वेयर, ध्यान दीजिएगा कि वेयर डेल्टा आपका क्या नहीं हो,
जीरो नहीं हो। तो यही जो रूल है आपका, यही रूल कहलाता है क्या, क्रेमर्स रूल। क्या चीज़, क्रेमर्स रूल। तो हम लोग देख रहे क्या कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू से भी हम लोग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इस तरह से डिटर्मिनेंट सजा के हम लोग बनाते हैं, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा, कि आपका क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये रूल आपका क्या है, क्रेमर्स रूल। अब एक बार हम लोग देखते हैं क्रेमर्स रूल फॉर थ्री लीनियर इक्वेशंस। अगर थ्री वेरिएबल्स में अगर रख रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन तो क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो एक हम लोग लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग उसमें कैसे हम लोग सजाएंगे डिटर्मिनेंट को और कैसे आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट वन दैट इज क्या, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। चलिए देखते हैं थ्री वेरिएबल। चलिए ले लेते हैं हम लोग, एक कंसीडर कर लेते हैं थ्री वेरिएबल का। तो थ्री वेरिएबल में पहला a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग डेल्टा वन और डेल्टा टू कैसे बना रहे थे। अभी पिछली बार देख रहे थे आप क्या, स्टार्टिंग में हम लोग जब डेल्टा वन बना रहे थे तो यहाँ भी जो कांस्टेंट था राइट साइड में उसको पहले लिख रहे थे, और जब डेल्टा टू बना रहे थे तो यहाँ पे a1 a2 तो रहने दे रहे थे, बट यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म था राइट साइड का उसको लिख रहे थे। तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म जब हम लोग x निकाल रहे हैं तो उसमें a1 a2 a3 को डिलीट कर देना है और उसके जगह पे किसको पेस्ट कर देना है, d1 d2 और d3 को लिख देना है। क्लियर है, तो वो हो जाएगा डेल्टा वन। और जब डेल्टा टू लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेल्टा लिख लेते हैं। तो डेल्टा तो आपका जो कोफिशिएंट है उसी से बनेगा, a1 b1 c1, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसी से बनेगा, a1 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, अब डेल्टा वन जब बनाना है हमें तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग कॉलम वन में सजा देंगे, क्या हो जाएगा d1 d2 d3, और यहाँ पे एज इट इज रखेंगे b1 b2 b3। जो डेल्टा में बनाया गया था, डेल्टा में कॉलम वन को हटा के कांस्टेंट वाला टर्म को लाना है, कांस्टेंट वाले वैल्यू को ले आना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए c1 c2 c3 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखिए डेल्टा टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टू इधर a1 a2 a3 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे c1 नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है d1 है, d1 d2 d3 हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर नेक्स्ट वन डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा, डेल्टा थ्री हो जाएगा, यहाँ a1 a2 a3 यहाँ सेम रहेगा, b1 b2 b3 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा d1 d2 और d3। इस तरह से आपको पहले डिटर्मिनेंट को सजा लेना और इसके क्या करने, वैल्यू निकाल लेने। फिर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रेमर्स रूल। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ओके, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, वेर डेल्टा नॉट इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो यही होता है क्या, क्रेमर्स रूल। तो ये आपका क्रेमर्स रूल हो गया किसके लिए, फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स के लिए। हमने पिछली में देखे, पिछली स्लाइड में क्या किसका देखे थे हम लोग, टू वेरिएबल्स का। तो हम लोग x y और z को क्रेमर्स रूल के हेल्प से बस ये चार डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के हम लोग x y z क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे हम लोग क्रेमर्स रूल से भी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्रेमर्स रूल से कैसे हम लोग चेक करेंगे। अभी हमने देख लिया कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डेल्टा हमारा जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उससे जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको बोलते हैं। अगर हम लोग चारों वैल्यू मान लेते हैं, निकाल लिए। अब देखिए पहला केस क्या है, अगर केस वन, ध्यान दीजिएगा केस वन आपका पहला क्या हो गया कि मान लेते हैं इफ डेल्टा आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा आपने निकाला नॉट इक्वल टू जीरो आया, जैसे देखिए हम लोग अभी क्या बोले
कि x आपका हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए x लिखेंगे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y लिखेंगे कितना डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z लिखेंगे कितना डेल्टा 3 अपॉन क्या डेल्टा। अब केस 1 पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। चलिए देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन किस केस में आने वाला है। अगर डेल्टा 1 डेल्टा अगर आप निकालें, इफ़ डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 0, नॉट इक्वल टू 0 आया, डेल्टा आपका नन जीरो आ रहा है अगर, तो हम लोग बोल देंगे देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, ये हम लोग किस में देखे थे, मैट्रिक्स में भी देखे थे, राइट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा कब, जब डेल्टा आपका क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इस समय आपका क्या होगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट बोलते हैं। सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में, ओके, जब डेल्टा आपका क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट केस देखिए, अगर मान लेते हैं इफ डेल्टा आपका आ गया क्या 0, और क्या हो रहा है आपका कोई सा भी वैल्यू, यानी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 उसके बाद चेक करेंगे, अगर ईदर ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, अगर इनमें से कोई एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, एनी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज 0, अगर कोई सा भी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो हम लोग बोल देंगे इस केस में क्या, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यही जो केस है उस समय सिस्टम कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंट होगा कब, जब डेल्टा आपने निकाला आ गया 0, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी फाइंड आउट किया, उसमें से कोई सा भी एक अगर आपका आ जा रहा है कैसा, अगर नन जीरो आ जा रहा है, सॉरी यहाँ जीरो नहीं होगा, क्या होगा नन जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा नन जीरो, अगर इनमें से कोई भी नन जीरो आ जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सिस्टम क्या होगा इनकंसिस्टेंट, और हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। इस केस में एक्स वाई जेड का कोई भी मान साइमल्टेनियसली नहीं आएगा, जो तीनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलिए लास्ट वन क्या है, थर्ड वन क्या है, अगर आपने डेल्टा चलो निकाले 0 आ गया, चलो ठीक है, और क्या निकाले एंड साथ ही साथ क्या हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे क्या हो गए, सारे 0 हो गए, डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस केस में ध्यान रखिएगा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इस बार क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो देन क्या होगा, सिस्टम को क्या बोला जाएगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो होगा, एंड इस केस में क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मेनी सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, तो ये केसेस है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर जब तीनों ही 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि x इक्वल टू देखिए x इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा 1, और ध्यान दीजिए y इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा 2, और z इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर भी 0 और इधर भी 0, इधर भी 0 इधर भी 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो अगर आप x y और z का कोई भी वैल्यू के लिए आपका क्या रहेगा, ये सारे रिलेशन क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू आप रख लो, ये रिलेशन क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ 0 है। यहाँ भी वही है कि y का कोई सा भी मान के लिए, कोई सा भी वैल्यू के लिए ये आपका जो है रिलेशन क्या रहेगा सेटिस्फाइड रहेगा। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कोई एक भी आपका क्या हो गया डेल्टा 1 मान लेते हैं आपका 0 नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 है, अगर इधर आपका 0 आ रहा है क्योंकि केस आपने क्या बनाया डेल्टा 0, और इधर आपका कैसा आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो x का कोई सा भी वैल्यू आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देयरफॉर इस केस में सिस्टम कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ध्यान रखना है। इसलिए इस केस में क्या होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्रैमर्स रूल है, आपको यूज करना है। हम लोग जब भी हम लोग देखेंगे कुछ सवाल जेईई मेन के भी सवाल देखेंगे लास्ट में, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे
क्रैमर्स रूल के हेल्प से। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट एक क्रैमर्स रूल पे बेस्ड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला सवाल है क्या, सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। दो इक्वेशंस है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और हमें बोल रहा है क्या, किसके हेल्प से, क्रैमर्स रूल के हेल्प से फाइंड आउट करना है क्या सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो कैसे हम लोग बोले क्या, सबसे पहले आप निकाल लो क्या डेल्टा। डेल्टा हम लोग क्या बनाएंगे, x और y का जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिटरमिनेंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1, x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे कितना -3। तो डेल्टा कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा -3 और ये आपका क्या आ जाएगा -2, दैट इज कितना -5। चलिए डेल्टा 1 देखिए, डेल्टा 1 हमने बोला क्या, डेल्टा 1 कैसे बनता है, जब कांस्टेंट को आप रख दोगे, आपको पहला जो रो कॉलम है उसमें कांस्टेंट को रख देना है, जो राइट साइड में कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 और -3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा -12 और माइनस क्या 9, तो कितना आने वाला है -21। डेल्टा टू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बोले क्या, ये जो है आपका डेल्टा में 1 और 2 आपका सेम रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम में क्या कर देंगे, कांस्टेंट को लिखना है 4 और क्या 9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 × 1 9 -2 8 जा 2 4 जा 8, तो 9 - 8 दैट इज क्या 1। अब हम लोग बोल रहे थे क्या कि क्रैमर्स रूल हम लोग देख रहे थे कि x इक्वल टू क्या हो जाता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा कैसा आ रहा है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो डेल्टा 1 और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y क्या आ जाता है डेल्टा 2 बटे क्या डेल्टा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 हमने कितना फाइंड आउट किया -21 डिवाइडेड बाई क्या -5, तो ओवरऑल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/5। ओके, नेक्स्ट देखिए y का कितना वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा डेल्टा 2 बटे डेल्टा, तो y डेल्टा 2 आपका आया 1 और डेल्टा का वैल्यू कितना है अगेन -5, तो y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया -1/5। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या x और y। फाइनली हम लोग यहाँ लिख देंगे कि x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ गया 21/5 एंड y इक्वल टू क्या आ गया -1/5। ये आपका आंसर हो गया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर है। चलिए एक देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी चेक करने वाला देख लेते हैं एक सवाल, चलिए देखते हैं। तो आपको इस सॉल्यूशन का बस बताना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कैसा सॉल्यूशन करेगा, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो सवाल कैसा है आपको बताना है क्या, चेक द फॉलोइंग सिस्टम, चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम, वेदर फॉलोइंग सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको चेक करना है कि क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम का। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 10। और ये चेक करना है किससे, क्रैमर्स रूल से। बाय किससे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे किससे, क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल से कैसे चेक करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बोले कि डेल्टा निकालते हैं क्रैमर्स के लिए। पहले डेल्टा निकालने के बाद हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा क्या हो जाएगा 2 3 4 6, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 -4 3 जा कितना 12 - 12 क्या 0। अब उसके बाद कोई सा भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए डेल्टा 1 निकाल रहे हो। अगर देख रहे हैं हम लोग कि डेल्टा आपका कैसा आ रहा है 0 आ रहा है, तो दो केस यहाँ पे बन सकता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा 1 फाइंड कीजिए। डेल्टा 1 की जगह बोले कि 2 4 जहाँ है वहाँ पे कॉलम की जगह क्या लिखेंगे
6 और 10 लिखेंगे और आपका ये एलिमेंट सेम रहेगा 3 और 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 जा 36 माइनस 10 3 जा 30। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि डेल्टा 1 क्या आ रहा है 6 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो हमने देख रहा है क्या कि डेल्टा आपका 0 आ रहा है, चूंकि डेल्टा 0 आ रहा है एंड डेल्टा 1 आपका नन 0 आ रहा है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, क्योंकि हमने बताया क्या कि डेल्टा अगर 0 आ रहा है और अगर डेल्टा 1 या किसी भी कोई भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई सा भी एक वैल्यू अगर नन 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और इस केस पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके चलिए, तो आज हम लोग देख लिए क्रैमर्स रूल से रिलेटेड। अब आप लोग क्रैमर्स रूल से रिलेटेड सवाल बनाइए, अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।